जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था? यूएनओ पढ़ा था। ठीक है, तो कितने पार्ट यूएनओ को कर लिए थे? यूएनओ के 6 अंग थे, उसमें से हम लोगों ने 2 अंग कर लिए थे। कौन कौन सा कर लिया था? एक संयुक्त राष्ट्र महासभा कर लिया था, दूसरा हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कर लिया था। अब 4 बचे, आज वो हम लोग चारों एक साथ देख लेते हैं। तो कौन कौन कर लिए थे कल, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो हम लोगों ने एक कर लिया था संयुक्त राष्ट्र, क्या करा था? संयुक्त राष्ट्र महासभा कर लिया था, महासभा कर लिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक, न्यूयॉर्क यूएसए में। दूसरा हम लोगों ने एक क्या करा था? फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हम लोगों ने क्या किया था? सेकंड हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय देख लिया था। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक, अब आज हम लोग को थर्ड कौन सा करना है? आज हम लोग को थर्ड नंबर हम लोग को क्या देखना है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्या देखना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, क्या बोलते हैं? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, अब इसकी हिंदी क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या होगी हिंदी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर जान लो कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या देखना हम लोग को कि इसमें कितने सदस्य, अगर आपसे पूछ ले तो इसमें 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। ठीक, जिसमें से 5 स्थायी मेंबर हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने? स्थायी सदस्य। ठीक, जो कि कौन कौन है? एक तो रूस हो गया, दूसरा यूएसए हो गया, थर्ड चाइना हो गया, फोर्थ फ्रांस हो गया। कौन हो गया? फ्रांस हो गया। और एक कौन बचा? ब्रिटेन, मतलब यूके। क्या बचा? यूके। मतलब इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। ठीक, अब ये 5 सदस्य हो गए हैं। कितने मेंबर? 15। तो 10 कैसे सदस्य होंगे? 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं, नॉट परमानेंट मेंबर। ये परमानेंट मेंबर और ये नॉट परमानेंट मेंबर। ठीक है, इनके पास क्या है? 5 देशों के पास वीटो पावर। अब वीटो पावर आप बोलेंगे तो वीटो पावर मतलब जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास एक वीटो पावर होती है। अब यूएनएससी में कोई भी प्रस्ताव आता है, ये समझो कि यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, किसी भी देश के विरुद्ध आया और उसने अपने वीटो का यूज कर दिया, जो वीटो कंट्री है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। जैसे कि अभी देखो, अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, लड़ाई हो रही है उनमें। तो भारत ने और सऊदी अरब ने और चाइना ने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब रूस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव का बिल पास किया गया, यहाँ पर यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया, तो उसमें भारत ने, सऊदी अरब ने और चाइना ने भाग ही नहीं लिया बैठक में। ठीक है, और रूस बाकी देशों ने भाग लिया। तो रूस जो है एक वीटो कंट्री है, तो उसने अपने वीटो पावर का यूज कर दिया और उस प्रस्ताव को वहीं पर
खत्म कर दिया। क्योंकि अगर कोई भी एक देश मान लो जो जिसके पास वीटो है उसने अगर मना कर दिया तो वो प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता अगर उसने वीटो का यूज कर लिया। तो ये होती है वीटो पावर। ठीक है, किसके किसके पास है? रूस, यूएसए, चाइना, फ्रांस के पास। ये जो रूस है इसने भारत की कई बार वीटो लगाकर मदद करी है जब भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव वहां पर लाया जाता है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब रूस ने अपने वीटो का यूज किया था जिससे कि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो ये अपना मित्र देश है। ठीक है, रूस। अब आपने देखा होगा कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने के लिए रूस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। रूस हो गया, फ्रांस हो गया, और ये यूके मतलब ब्रिटेन, ये भी बहुत सपोर्ट करता है बस। और अमेरिका भी थोड़ा बहुत कर देता है। चाइना जो है वो अपने वीटो का यूज कर देता है, वो अपना वीटो पावर का यूज कर देता है। जैसे प्रस्ताव तैयार किया गया कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनना चाहिए, ठीक है, उसको भी वीटो पावर मिलना चाहिए, तो चाइना अपने वीटो का यूज कर देता है। तो इससे भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाता और वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। समझ गए? अब आप लोग समझ गए। इसीलिए G4 जो मैंने पढ़ाया था, G4 ग्रुप 4 में नहीं बने थे, वो 4 देश थे जो कि यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। कौन कौन था उसमें? एक तो ब्राजील, एक जर्मनी, एक अपना प्यारा भारत और एक जापान। ठीक है, अब आओ 10 अस्थायी सदस्य। तो क्या ये 10 अस्थायी सदस्य पहले भी मतलब शुरुआत से 10 स्थायी सदस्य? तो नहीं, 1965 से। कब से? 1965 से पहले 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य। ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस में पूछा गया है, अभी 2021 में सीडीएस में पूछा गया है कि 1965 से पहले इसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। अब कितने हैं? 10 सदस्य का हो गया है। ठीक है, भारत जो है इसमें तो आता नहीं है, ठीक है, वीटो तो मिल नहीं पाया उसको, तो भारत अस्थायी सदस्य है। और कौन सी बार है? 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य है। तो भारत 8वीं बार सदस्य। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता, इसकी बारी बारी अल्फाबेटिकल अध्यक्षता देश के पास आती रहती है। ठीक है, तो उसमें भारत के पास अगस्त 2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो यहां लिख लो कि भारत ने अगस्त 2021 में अध्यक्षता की। मतलब कब आई अध्यक्षता? अगस्त 2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि बारी बारी जो अध्यक्ष है वो कोई ना कोई देश बनता रहता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हो गया इसका। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जानते हैं। ठीक, तो इधर आओ, क्या करेंगे हम लोग? यहां पर फोर्थ पार्ट इसका डालते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ICJ। क्या फुल फॉर्म होगा इसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या होगी हिंदी इसकी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक, अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर अगर पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर, बहुत ध्यान देने वाली बात है, स्टार लगा लो। देखो जितने भी यूएनओ के आर्गन है, 6 के 6, ठीक है, उनमें से 5 का न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, लेकिन ये ICJ जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग, नीदरलैंड में। कहां पर है? द हेग। कहां पर? नीदरलैंड में। कहां पर है? नीदरलैंड, द हेग में। अब आपसे इसमें पूछ ले कि इसमें सदस्य कितने हैं, मतलब सदस्य नहीं, इसमें बोलो अब भाई कोर्ट है तो इसमें जज पूछ लेगा, तो कितने जज होते हैं इसमें? 15 जज होते हैं। कितने? 15 जज होंगे। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष। 9 वर्ष
काल। ठीक, अब इन 15 जज में एक चीफ जज होंगे, मतलब मुख्य जज। क्या होंगे? चीफ जज। ठीक है, और 14 जज होंगे, एक मुख्य और 14 अतिरिक्त जज। ठीक, तो अब यहां पर एक दो पॉइंट है वो लिख लीजिए कि प्रथम भारतीय जो मुख्य जज रहे, प्रथम भारतीय जज, तो वो कौन थे? प्रथम भारतीय जज वो BN राव। कौन? BN राव। कौन थे? ये बिगाड़े दे रहे हैं। ठीक, क्या हो गए? BN राव। कौन थे? BN राव। ठीक, अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय मुख्य जज, तो एक मुख्य जज भी रहे। प्रथम, दोनों बात अलग अलग है, ध्यान देना बहुत ज्यादा। प्रथम भारतीय, कोष्टक में करके लिख लो, मुख्य जज वो कौन थे? नागेंद्र सिंह। कौन? नागेंद्र सिंह। अब अंतर समझो, मतलब प्रथम भारतीय जज मतलब इन 14 में से जो प्रथम बार कोई जज बना तो वो कौन थे? BN राव साहब। ठीक, लेकिन प्रथम भारतीय मुख्य जज इस वाले में तो वो कौन थे? नागेंद्र सिंह। अगर ये पूछ ले मुख्य जज करके पूछ ले तो नागेंद्र सिंह बताना आप लोग। ठीक है, और प्रथम भारतीय जज पूछ ले तो BN राव बताना। अगर पूछ ले वर्तमान जज, वर्तमान जज कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? दलवीर भंडारी। ठीक, इतना छापो। हो गए थे हम लोगों के। अब 5th नंबर का क्या है? तो 5th नंबर का है UN इको सॉक। अब इसका मतलब पूछोगे तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, इको का मतलब इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, अब इसकी हिंदी क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या होगी? सामाजिक परिषद। ठीक, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो क्या बताओगे? न्यूयॉर्क में। सिर्फ ICJ का, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वजह से कि सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो द हेग नीदरलैंड में, बाद बाकी सभी ऑर्गन का न्यूयॉर्क USA में है। कहां पर? न्यूयॉर्क USA में है। ठीक, और अगर इसमें सदस्य पूछ ले तो 54 मेंबर। कितने? 54 मेंबर हैं। ठीक, बस ये इतना ही था। अब आगे आओ, जो लास्ट बचा 6 नंबर का वो क्या है? UN मतलब यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसकी हिंदी क्या होगी? संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ठीक, अब समझिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, इसका खेला खत्म। ये जो है ये बंद कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। ठीक, ये जब
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ बना, तो ये जब ये इकाई बनाई गई यूएनओ की 6 नंबर की, तो इसका काम था जो युद्ध में अति पिछड़े देश हैं उनकी मदद करना। तो फिर धीरे धीरे करके सभी देश डेवलप हो गए, तो इसका काम ही खत्म हो गया, तो इसको बंद कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछे थे एक्टिव ऑर्गन कितने हैं, तो 5 एक्टिव ऑर्गन है। कितने एक्टिव ऑर्गन है अगर पूछ ले, कितने एक्टिव ऑर्गन है? तो क्या बताएंगे आप लोग? एक्टिव ऑर्गन। तो कितने एक्टिव ऑर्गन है? 5 एक्टिव ऑर्गन हैं जो अभी काम कर रहे हैं। एक यूएनजीए मतलब सभा, अंतरराष्ट्रीय जो सभा थी, एक सचिवालय, एक तुम्हारा क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद, दूसरा कोर्ट, और 5वां ये इकोनॉमिक वाला, ठीक है, और ये वाला बंद कर दिया गया। ठीक, इसी के साथ यूएनए हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है। चाहे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए पेपर में, आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।